हदीस पाक है, अल्लाह करीम फरमाते हैं सौमुली वाना आजिबी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसकी जजा हूँ। जी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला हूँ। जो लोग मेरी खातर भूख काटेंगे, जी मेरी खातर प्यासे रहेंगे, तो मैं उनके सामने आ जाऊंगा, इसका बदला मैं हूँ। जी, तीसरा जिक्र वालों को मुतल्लक अल्लाह करीम फरमाया, जो लोग मेरा जिक्र करते हैं उसकी जजा मैं हूँ, मैं उनके सामने आ जाऊंगा, मैं उनके सामने आ जाऊंगा। जो लोग मुझे याद करेंगे दुनिया में, मैं दुनिया में ही उनके सामने आ जाऊंगा। जी, तो जिक्र का बदला अल्लाह करीम खुद है। नबी करीम महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सामने आ जाते हैं जिक्र वालों। जी, एक नौजवान लड़का था। भाई एक बात याद रखनी है, कोई आदमी बोर हो जाए ना आप में से, उसको मजा नहीं आ रहा, जा सकता है। हमें इस बात की कोई गर्ज नहीं है, हमारे जलसे में 4 आदमी बैठे, जलसा कर कोई बात नहीं, ये मोहब्बत की बात है, हम मोहब्बत वालों के लिए करेंगे। जो बेजौक है बेशक जा सकता है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। एक नौजवान लड़का हर वक्त तस्बीह पकड़े रखता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अल्लाह करीम का जिक्र करता है, इबादत करता है अल्लाह की। तो घर वालों ने, लोगों ने उनके घर वालों को मशवरा दिया, ये आपका बच्चा कोई काम काज नहीं करता, इसकी शादी करा दो। जो इसकी घर वाली आएगी ना, इसको सीधा करा देगी, इसकी तस्बीह शस्बीह छुड़ा देगी। जी, इसको यार देखो जवान आदमी है, कोई काम नहीं करता, हर वक्त तस्बीह पढ़ता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता है, तो इसकी शादी करा दो। वो जो इसकी बीवी आएगी ना, इसको सीधा कर के इसकी तस्बीह शस्बीह छुड़ा दे। उसकी शादी हो गई कुछ दिन, बड़ी मजे की बात है, बहुत गौर से सुनिए। वो शादी हो गई, कुछ दिन बीवी ने देखा ये मेरा खामद कोई काम नहीं करता, सिर्फ तस्बीह पकड़े रखता है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है और कोई काम नहीं करता। तो चंद दिन खामोश रहने के बाद एक दिन उसने उसको बोला, अल्लाह के बंदे जाओ मजदूरी शजदूरी करो, ये क्या तू हर वक्त बस एक ही काम करता है और कोई काम ही नहीं करता है, जा मजदूरी करके ला, तो कमा कर ला। वो घर से निकला, गैरत ईमान ने गवारा ना किया, मैं किसी दुनियादार की मजदूरी करूं, शाम को मुझे मजदूरी देगा, नहीं, मैं अल्लाह की मजदूरी करूंगा, मैं अल्लाह की मजदूरी करूंगा। एक दुनियादार की मजदूरी की जाए, शाम को मजदूरी देता है, तो अल्लाह की मजदूरी की रहे आदमी, तो अल्लाह मजदूरी नहीं देता, रोक लेता है। उसने बोला नहीं, मैं अल्लाह की मजदूरी करूंगा। वो जंगल में चला गया, अल्लाह की याद में मसरूफ हो गया, पहले से ज्यादा जिक्र करना शुरू कर दिया। शाम को वापस आया, बीवी ने पूछा दिहाड़ी लग गई है? उसने बोला लग गई। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबार आलिया गमकोट श्री खलीफा ज़ियाउद्दीन साहब, सब साथी खड़े होकर जिक्र करें, अल्लाह ही 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 लग खैर है अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह। बैठे तशरीफ रखें सब आदमी, बैठ जाए बैठ जाए। ये हमारे मुर्शिद साहब के खलीफा साहब हैं, चकवाल में ही होते हैं, तो
इनकी आज जुमरात के जिक्र की महफिल थी, इस वजह से सब हजरात लेट आए। सामने बैठ जाए ना, सब तो स्टेज पर नहीं आ सकते, सामने बैठ जाए। तो वो नौजवान जंगल में चला गया, अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गया। शाम को वापस आया, बीवी ने पूछा दिहाड़ी लग गई? उसने बोला लग गई। दूसरे दिन फिर उसने उसको बोला जाओ अल्लाह के बंदे को मजदूरी शजदूरी करो, को कमा कर लाओ। वो फिर निकला, देर रूह की गैरत ने गवारा न किया किसी दुनियादार की मजदूरी की जाए। वो जंगल में चला गया, फिर अल्लाह की याद में मसरूफ हो गया, जिक्र करता रहा अल्लाह करीम का। शाम को वापस आया, बीवी ने पूछा दिहाड़ी लग गई है? उसने बोला लग गई। आप बराबर होकर बैठे। दिहाड़ी लग गई है? उसने बोला लग गई। उसने बोला पैसे नहीं लाए, मजदूरी नहीं लाई, मजदूरी किधर है? उसने बोला वो मालिक कहता है फिर दे देंगे ना, फिर दे देंगे। तीसरे दिन उसने फिर जरा जोर देकर बोला जाओ मजदूरी कर लाओ, ये तुम्हारा मालिक कैसा है, पैसे भी नहीं दे रहा। वो फिर घर से निकला, दिल रूह की गैरत ने गवारा न किया किसी दुनियादार की मजदूरी की जाए। फिर जंगल में जाकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गया, अल्लाह की याद में मशगूल हो गया। दोपहर का वक्त हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, पीछे घर में किसी बाबा जी ने आकर दरवाजा खटखटाया। किसी बाबा जी ने आकर दरवाजा खटखटाया। बात गौर से मेरी तरफ ध्यान करें। दरवाजा खटखटाया, उसकी बीवी अंदर से बाहर आई, पूछा कौन? वो बाबा जी ने फरमाया ये आपका खामन 3 दिन से मेरी मजदूरी कर रहा है, ये उसकी मजदूरी के पैसे हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, दुनियादार लोग भी, जो फर्ज की मजदूरी का रेट आज का 250 रुपये है, तो जो बड़ा आदमी होगा ना, आप उसकी मजदूरी करेंगे ना, वो 10, 20, 30, 50 रुपया ज्यादा देगा। जी यार ये मजदूर अच्छी मजदूरी करता है, कल फिर आ जाए। जी तो बाबा जी ने फरमाया ये आपके खामद की 3 दिन की मजदूरी है, कुछ पैसे ऊपर भी दिए। उसको कहना मेरी मजदूरी ना छोड़े, उसको कहना मेरी मजदूरी ना छोड़े। दुनियादार बंदा मजदूरी नहीं रखता, वो परवरदिगार आलम भी किसी की मजदूरी नहीं रखता। आना अज्जी भी ही जिक्र वालों के लिए मैं जज़ा हूँ। जी मैं जिक्र वालों के सामने आ जाऊंगा। अल्लाह को देखा जा सकता है? जी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह करीम से अर्ज की रबे आरिनी, या अल्लाह करीम मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा आप नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह करीम जब गुफ्तगू फरमाई, टाइम मुकर्रर हो गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 अपने सहाबा को साथ लेकर कोई तूर पर आए अल्लाह की ज़ियारत के लिए। बात ध्यान से सुने, बड़ी मजे की बात है। तो 40 सहाबा किराम को साथ लेकर आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आज अल्लाह से हमारा वादा है ज़ियारत का। पहले रब करीम से पर्दे में बात होती थी। जी तो इश्तियाक मोहब्बत शौक अल्लाह की दीदार का बड़ा, तो अर्जू कर दी या रब करीम मैं तुझे देखना चाहता। जी अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा ये पहाड़ की तरफ देख, अगर तू बर्दाश्त कर गया तो मुझे देख ले। जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने 40 सहाबा को साथ लेकर गए अल्लाह करीम की ज़ियारत के लिए। भैया मैं गुआ लेकर जा रहा हूँ। जब अल्लाह करीम ने तजल्ली फरमाई, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। वो 40 जो सहाबी थे वो फौत हो गए, शहीद हो गए, मौत आ गई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आई तो अल्लाह करीम से अर्ज की या रब करीम ये तो मैं गवाह लाया था, ये तो मैं गवाह लाया था, तो इनको तूने मार दिया है। अब मैं सबको बोलूंगा मैंने रब को देखा है, मेरी गवाही कौन देगा? जी मेरी गवाही कौन देगा? ये मैं 40 सहाबा इसलिए लेकर आया था भैया मेरी गवाही देंगे। देखा सब ने, लेकिन जलवे की ताब ना लाई, उस जलवे की वजह से बर्दाश्त ना हो सका, सबकी रूहें परवाज कर गई।
जी। तो अल मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यार रब करीम इनको दोबारा जिंदा करना, ताकि जब मैं अपने कौम कबीले में जाऊं तो मैं सबको बताऊं मैंने रब करीम को देखा है, ये मेरे 40 गवाह है। जी। तो अल्लाह पाक ने 40 साहबों को जिंदा किया, दोबारा जिंदगी दे दी। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह करीम से बगैर पर्दे में होती थी। बात मजे की आगे सुनने वाली बगैर पर्दे क्यों होने लगी? तो ये जहान अल्लाह करीम ने क्यों पहले किया? ये कौन तो कंजन मखफियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह करीम क्या मर्जी है तुझे जहान तकलीफ करने की? क्या मर्जी है? मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे पहचाने, ये हमारा